हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिट इंडिया चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ट्रेडिंग एनालिसिस की इस बिगनिंग गाइड के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर बात किया था चार्ट्स के ऊपर। जब आप हरी और लाल कलर की जो स्टिक्स देखते हो वो एग्जैक्टली क्या होती हैं, वो हमसे क्या कहना चाहती हैं, किस तरीके से वो प्ले आउट होती हैं। तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखिएगा अगर आप एक बिगिनर हो और आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता एंड मार्केट के अंदर आप लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो तो ट्रेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। एक तरीके का दोस्तों ये हाथ का हुनर है, अगर आपको आ जाता है तो आप लॉन्ग टर्म लॉन्ग लाइफ आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो, मार्केट के अंदर अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। तो इस बिगनिंग वीडियो के फर्स्ट पार्ट को आप लोग ज़रूर देखिएगा, जो कि काफ़ी कह सकते हैं बेसिक है, बिल्कुल बेसिक था वो। और यहाँ पर जो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर दोस्तों, ये है नेक्स्ट स्टेज, यानी कि नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों किसी भी ट्रेडिंग मार्केट के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ये बताती है कि आप मार्केट के अंदर एग्जैक्टली किस प्राइस पॉइंट के ऊपर खड़े हो। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप किसी भी एसेट के अंदर या किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या आप सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो या गलत जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो। बहुत से लोगों को नहीं पता होता हम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, सही प्राइस पर कर रहे हैं, जस्ट वो इन्वेस्ट कर देते हैं या तो किसी के कहने पर या किसी के सुनने पर या कोई यूट्यूबर या कोई इन्फ्लुएंसर उनको बताता है। तो उस हिसाब से ऐसे में अक्सर क्या होता है, जब लोग अपनी पर्सनल खुद की रिसर्च नहीं करते तो 80 to 90% लॉस होने के चांसेस होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है जब आप या कोई भी पर्सनल खुद की रिसर्च नहीं करता, किसी के कहने पर या बिना सोचे समझे किसी चीज़ के अंदर अपने पैसे को डालता है तो वहाँ पर लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड मार्केट को या फिर किसी और को हम लोग हमेशा ब्लेम करते हैं, ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। लेकिन दोस्तों जब आपको पता होगा कि आपको इन्वेस्ट एग्जैक्टली कहाँ पर करना है, आपको कब नहीं करना, तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ रखती है मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के लिए। एंड प्रॉफिट भी आप काफ़ी अच्छे जनरेट कर पाते हो इस टाइम फ्रेम के अंदर। एंड आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ जाती है तो दोस्तों एक तरीके से आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो और खुद की रिसर्च करके आप पता लगा सकते हो कि कहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना जिससे कि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ एक स्केच के ऊपर यहाँ पर, जिसमें हम लोग ड्रॉ करके बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हम प्रैक्टिकली चार्ट्स के ऊपर चलेंगे एंड वहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों आपके सामने मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। जब भी आप सब चार्ट्स को ओपन करते हो एंड वहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की जाती है या फिर बिट इंडिया चैनल पर जब कभी भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ट्रेडिंग एनालिसिस के बारे में, तो यहाँ पर आप देखते हो कि आपको कुछ लाइंस दिखती हैं। बेसिकली ये लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस होती हैं। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, यहाँ पर भी आपको लाइंस दिखती हैं एंड बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ जाएंगी एंड ड्रॉ करना आ जाएंगी तो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं। जब भी आप चार्ट ओपन करते हो तो यहाँ पर आप देखते हो कि आपको इस तरह की लाइन आपके साथ कोई भी जब एनालिसिस चार्ट शेयर करता है तो आपको लाइन इस तरह से शो करती है। ठीक है, वहाँ पर लाइंस होती हैं, अलग अलग प्राइस पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम सिर्फ एक ही लाइन की बात करेंगे। एंड ये जो लाइन होती है दोस्तों, सेम इसी लाइन को सपोर्ट बोलते हैं एंड सेम इसी लाइन को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन कंडीशन में यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेम लाइन, ये सपोर्ट भी है एंड ये रेजिस्टेंस भी है। डिफरेंस सिर्फ दोस्तों इतना होता है कि सपोज दैट कि यहाँ से किसी भी कॉइन की यहाँ से प्राइस आती है। सपोज दैट कि यहाँ से कोई भी कॉइन है, उसकी प्राइस यहाँ पर इस तरीके से ट्रेडिंग उसकी चल रही है एंड प्राइस गिरी इस तरह से। एंड प्राइस जब किसी भी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आकर स्टे करती है एंड वहाँ से बाउंस बैक लेती है तो यहाँ पर क्या होता है, एक सपोर्ट क्रिएट होने लगता है। यानी कि प्राइस पर्टिकुलर एक प्राइस लेवल पर आई एंड वहाँ से बाउंस बैक हुई एंड अगेन यहाँ पर जब वो उस लेवल पर अगेन आती है एंड देन अगेन बाउंस हो जाती है तो वहाँ से वो सपोर्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है एंड वहाँ से मूव आउट करती है फिर एंड देन ऊपर जाती है, देन अगेन नीचे हमें इस तरीके से देखने को मिलता है प्राइस एंड यहाँ पर इस तरीके से प्राइस मूव आउट करती है। जब प्राइस किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल पर अगेन एंड अगेन टच होकर अगेन बाउंस बैक होती है, जैसे कि इस लेवल पर हुई, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर भी हमें ऑलमोस्ट देखने को मिला, इस जगह पर भी देखने को मिला एंड ये दिस वन, तो ये दोस्तों ये चीज़ जो होती है ये एक सपोर्ट बन जाता है। यानी कि यहाँ पर प्राइस का जो यानी कि यहाँ पर जो बायर्स हैं उनका जो लेवल है, प्रेशर है जो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इस प्राइस लेवल से प्राइस अगेन बाउंस बैक हो रहा है, तो ये एक सपोर्ट जोन या सपोर्ट लाइन बन जाती है। एंड फाइनली कभी कभी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड ब्रेकआउट जब भी होता है
तो ब्रेकआउट कुछ इस तरीके से होता है, प्राइस लाइन को क्रॉस कर देती है, यानी कि जो प्राइस लेवल था प्रीवियस प्राइस लेवल उसको वो ब्रेकआउट करता है, प्राइस अगेन जो उसका सपोर्ट होता है उसको टच करता है एंड देन वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पहले सपोर्ट था दोस्तों आज के टाइम पर वो रेजिस्टेंस बन चुका है, यानी कि जो पहले सपोर्ट दे रहा था लेकिन प्राइस उस सपोर्ट लेवल को जब टच करता है एंड उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाता, वहाँ पर बाइंग का वॉल्यूम नहीं आता, वहाँ पर मार्केट बुलिश नहीं होता, तो क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है अगेन प्राइस एंड अगेन टच करने की कोशिश करता है एंड देन अगेन रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में ये जो लाइन पहले सपोर्ट थी करंटली ये लाइन रेजिस्टेंस बन जाती है। तो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन यही होती है। अब फर्क इतना है दोस्तों कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि चार्ट्स के ऊपर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को कैसे समझें एंड कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चार्ट्स के ऊपर चलने से पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा कि सपोज कि यहाँ पर प्राइस है वो कुछ इस तरह से मूव कर रही है एंड ये एक जोन बन गया है, ठीक है, एंड देन अगेन ऊपर जाता है प्राइस, अगेन यहाँ पर आता है एंड अगेन एक ही सर्टेन लेवल पर वो थोड़ा सा मूव आउट करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जिस एरिया पर जैसे कि यहाँ पर एंड दिस वन, तो ये एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर बन चुका है अब। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सपोर्ट एरिया को टच होते हुए जाएगा। तो सेम इसी तरीके से चार्ट्स के अंदर भी हमें देखना है प्राइस कौन से पॉइंट्स पर अगेन एंड अगेन एक ही प्राइस पॉइंट पर टच करता है, बाउंस बैक करता है या रिजेक्ट हो जाता है, वही हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है। इसके लिए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकली चार्ट्स के ऊपर। सो करंटली दोस्तों जैसे कि आप चार्ट्स के अंदर देख सकते हो हम लोग 4 हार के चार्ट्स पर हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी चार्ट को देखो तो आप ये सबसे पहले देखो कि आपने कौन से टाइम फ्रेम का यहाँ पर कौन सा टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है, उसी हिसाब से कैंडल स्टिक्स यहाँ पर हमें शो करेंगी। तो जितना आपको जूम आउट करके चार्ट्स को देखना है उतना बड़ा टाइम फ्रेम आप लेंगे। सबसे अच्छा जो चार्ट्स व्यू होता है दोस्तों वो होता है डेली का एंड 4 आवर्स का, जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जो ट्रेडर्स होते हैं जो डेली बेसिस पर ट्रेड करते हैं, स्कैल्प करते हैं, वो अक्सर 4 आवर या 1 आवर या 30 मिनट या फिर 2 आवर्स का भी चार्ट यूज़ करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप 1 डे एंड 4 आवर के चार्ट पर ही ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर और 1 वीक का भी अगर आप स्लेट देखते हो तो आप और दूर से देख सकते हो कि चार्ट या प्राइस कैसा दिखता है दूर से। जितने आप बड़े टाइम फ्रेम का लोगे उतना दूर से आप चार्ट को देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 1 डे चार्ट पर यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर हम कैसे देखें कि कौन सा सपोर्ट है एंड कौन सा रेजिस्टेंस है। इसके लिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि पर्टिकुलर एक सर्टेन पॉइंट पर प्राइस ने कहाँ पर कितनी बार कैसे टिप किया है और वहाँ से वो रिजेक्ट हुआ है या फिर बाउंस बैक हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों चार्ट को मैनेज करने की कोशिश करें। जब आप अपना कर्सर चार्ट्स के ऊपर लेकर आते हैं तो आपका जो माउस के अंदर स्क्रॉल का बटन होता है उससे आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर प्राइस पर जब आप कर्सर को ऐसे उसको टैप करके ऊपर नीचे करते हैं तो यहाँ से आप चार्ट की लेंथ को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि किस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से अगेन प्राइस गिरा है या वहाँ से रिजेक्ट हुआ है या फिर बाउंस बैक हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम कर लेता हूँ तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन से पॉइंट से प्राइस बार बार टिप हुआ है या रिजेक्ट हुआ है या बाउंस बैक हुआ है। तो हम देख सकते हैं ये जो एरिया है यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है अगेन एंड दिस एरिया से अगेन रिजेक्ट हुआ है, देन अगेन यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारा सपोर्ट बना है एंड रिजेक्शन भी हमें आगे देखने को मिला है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है दोस्तों ये बन जाता है एक तरीके का रेजिस्टेंस। अभी हम इसको रेजिस्टेंस इसलिए बोलेंगे, अभी हम इसको पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लेंगे एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरह से यहाँ पर जिस एरिया से प्राइस बार बार अगेन एंड अगेन रिजेक्ट हुआ है या बाउंस बैक हुआ है वहाँ पर इसको रखकर इस तरह से क्लिक कर देंगे जिससे वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी एकदम स्ट्रेट लाइन। एंड लाइन की जो विड्थ है उसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइन जो ड्रॉ हुई है ये 60,000 की प्राइस पर ड्रॉ हुई है, यानी कि 60,000 का जो बिटकॉइन का प्राइस लेवल है वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस काफ़ी बार रिजेक्ट हुई है एंड जब पर्टिकुलर किसी एरिया से प्राइस बार बार रिजेक्ट होती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि प्राइस इस लाइन के नीचे है, दैट्स वाई दिस लाइन इज रेजिस्टेंस राइट नाउ। अगर ये प्राइस ऊपर होती तो ये लाइन सपोर्ट का काम करती। एंड इसी के साथ साथ जितनी भी आपको ऐसे एक पर्टिकुलर सर्टेन प्राइस पॉइंट पर काफ़ी सारे टिप दिखते हैं यानी कि बाउंस बैक के या रिजेक्शन के, तो वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं ब्रश को अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगेन हमें इधर की साइड में
ये एक रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ से प्राइस गिरा फर्स्ट टाइम, एंड देन अगेन यहाँ पर एक छोटा सा हमें एक जोन दिखा था, टिपिकल यहाँ पर स्ट्रगलिंग जोन था। एंड इस एरिया पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, एंड यहाँ पर अगेन रिजेक्ट हुआ। दिस वन एक सपोर्ट एरिया बन गया, यहाँ से प्राइस बाउंस हुआ था, एंड ये एरिया एक सपोर्ट एरिया था पहले, यहाँ पर हमें रिजेक्शन देखने को मिला है क्योंकि रेजिस्टेंस था, तो ये एक लाइन बन गई, यानी कि ये एक और लाइन यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ये सर्कल बनाए हैं पहले तो इनको हटा लेते हैं। तो अगेन दोस्तों यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पर जो हमारा सर्टेन लेवल था एक रिजेक्शन का एंड यहाँ पर प्राइस का, उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो वो अराउंड इस लेवल पर था, एंड यहाँ पर हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। तो ये दोस्तों जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन है, कहाँ पर ड्रॉ करनी है, कैसे करनी है, इसके लिए आपको काफ़ी बार चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप पीसी यूज़र हो तो tradingview.com पर आप आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल यूज़र हो तो मोबाइल पर भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा प्रैक्टिस आपकी जो है वो कंप्यूटर के ऊपर ही होगी। एंड इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर और भी बहुत सारे यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये है दिस वन, एंड यहाँ पर हमें ये पूरा एरिया देखने को मिला है काफ़ी सारा। तो ये एरिया भी एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर करंटली बिटकॉइन का प्राइस स्टे कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर हम एक लाइन लेते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं इस सर्टेन एरिया पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक और लाइन हमने ड्रॉ कर दी है जो कि अराउंड यहाँ पर $45,000 के आसपास बनती है। तो कहने का मतलब ये है $45,000 एक रेजिस्टेंस एरिया है करंटली बिटकॉइन के लिए। तो जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको हम तो यहाँ पर ऑरेंज लाइन से डिनोट करते हैं, जो सपोर्ट एरिया है उसको हम लोग उसका कलर चेंज कर देते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि जो ग्रीन लाइन है ये एक सपोर्ट लाइन है। अब आपने देखा कि प्राइस करंटली इस लाइन के नीचे है, दैट्स वाई दिस लाइन इज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम अगर चार्ट को 4 हार पर भी सेट करें तो आप देखोगे कि हमारा जो लाइन है एकदम राइट ड्रॉ हुई है, एंड यहाँ पर प्राइस आप देख रहे हो यहाँ पर टच हुई, रिजेक्ट हुई, एंड देन यहाँ पर कोशिश कर रही है, प्राइस यहाँ पर कोशिश कर रही है कि इस एरिया को वो कैसे भी करके ब्रेकआउट कर सके। एंड ब्रेकआउट करने के लिए काफ़ी सारे वॉल्यूम की नीड होती है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही थी पहले जब प्राइस इस लाइन के नीचे था, लेकिन यहाँ पर इसको ये फटाक से एकदम ब्रेक करती हुई चली गई। और क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम का जो प्रेशर था, जो बायर्स थे, जो बुलर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर प्रेशर आया और जो रेजिस्टेंस लाइन थी वो फटाक से इसको ब्रेक कर दिया। ऐसे ही हमें यहाँ पर और भी रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिल जाएंगी अगर हम और ड्रॉ करें। तो ये दोस्तों जो एरिया है, ये पूरा एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया था पहले और अभी करंटली एक सपोर्ट एरिया है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा एरिया। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा एक लाइन आपके साथ ड्रॉ करना दिखा लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगा। तो यहाँ पर भी हम एक लाइन और ड्रॉ करते हैं करंटली। तो ये भी एक हमारी एक सपोर्ट जोन है, एंड करंटली चार्ट को हम अगेन यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगा देते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करा। ऐसे आप काफ़ी सारे प्राइस के जो मूवमेंट्स हैं, कहाँ पर्टिकुलर किसी एक लेवल से वो टिप हुए हैं, बाउंस बैक हुए हैं, वहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपके साथ एक और यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगा लाइन, जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि कहाँ पर हम लोग अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करंटली इस एरिया पर हम लोगों को ये जो एरिया है एंड यहाँ पर ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले कर चुका है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है, प्राइस की काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इस एरिया पर, और इस लाइन को हम लोग कर देते हैं ग्रीन कलर का, जिससे हमें पता चलेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट टाइम भी जब प्राइस आया था तो इस एरिया को, यानी कि $35,000 का जो एरिया था, बहुत ही ज़्यादा मस्त एरिया था। यानी कि अगर कोई इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है तो ये एरिया एक सबसे सेफेस्ट एरिया था, $35,000 का एरिया। एंड यहाँ से प्राइस ने काफ़ी जब बाउंस बैक लिया है, तो हमेशा बॉटम हम लोग कैसे देखें कि क्या चीज़ बॉटम है एग्जैक्टली दोस्तों। फ्यूचर में एग्जैक्ट बॉटम तो कभी किसी को पता नहीं होता कि एग्जैक्ट बॉटम क्या होता है, लेकिन चार्ट्स के हिसाब से अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से थोड़ा बहुत अगर चलते हैं तो काफ़ी अच्छा सेफेस्ट ट्रेडिंग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। सो होपफुली गाइज यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे जोन्स होते हैं, ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर हम एग्जैक्टली लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि वहाँ पर एग्जैक्ट लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर जो प्राइस का स्ट्रगल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और ऐसा होता है कि वहाँ पर एग्जैक्टली लाइन ड्रॉ करना
काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे एरिया को हम लोग ज़ोन्स में कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं अगेन रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ एंड ये जो एरिया है जैसे कि ये जो एरिया है, दिस वन एरिया, ये एक ऐसा एरिया है यहाँ पर जहाँ पर एग्जैक्टली हम प्राइस अगर लाइन ड्रॉ करते हैं वो $30,000 पर होती है। तो ये एक लाइन है, ये एक $30,000 है जो कि एक सपोर्ट जोन है। लेकिन यहाँ पर इसके जो बीच का एरिया है दोस्तों, ये पूरा की पूरा एक जोन कहलाता है। ठीक है, सपोर्ट लाइन, दो सपोर्ट लाइन के बीच का एरिया जो होता है वो जोन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया हुआ, हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल लेकर हम लोग यहाँ पर इस एरिया को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पूरा की पूरा, इसका हम कलर चेंज कर देंगे। आप चाहो तो ग्रीन कलर या कोई भी कलर आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये जोन कहलाते हैं। कभी कभी एग्जैक्टली लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड अगर मैं और लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो दोस्तों यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस एरिया। इसको हम कर देते हैं ब्राउन में। तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। एंड दिस वन, ये जो एरिया है ऊपर का, यहाँ पर हम लोग एग्जैक्टली ये जो एरिया है दोस्तों, ये जो एरिया है यहाँ पर हम लोग एग्जैक्टली लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी फ्लक्चुएशंस वाला एरिया ये रहा है। तो यहाँ पर भी इसको हम एक जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जोन हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, होपफुली गाइस आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। और ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिकली चार्ट पर अपने आप इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अप्लाई नहीं करोगे। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखकर छोड़ दिया। तो tradingview.com पर आप जाइएगा। इस वेबसाइट का लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड अगर आप मोबाइल यूज़र हो, आपके पास कंप्यूटर पीसी नहीं है, तो आप ट्रेडिंग व्यू का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है ट्रेडिंग व्यू का, वहाँ से ही आप ऐप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें प्राइस के बारे में बताते हैं। करंटली अगर आप सोच रहे हो कि अभी मुझे बिटकॉइन बाय करना चाहिए तो कहाँ पर और कैसे करना चाहिए, तो करंटली हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है एक सर्टेन रेजिस्टेंस पर आकर के यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 4 हार का चार्ट सेलेक्ट कर लें अगेन, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर प्राइस आया लेकिन इसको तोड़ नहीं पा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे में हमें जस्ट वेट करना है एंड वॉच करना है। हमें देखना है कि प्राइस कब तक इस एरिया पर स्ट्रगल कर सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकता, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आता, तो हमें ऑफकोर्स यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिलेगा। और जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक हमें प्राइस ड्रॉप होते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि है $41,000 के पास। ये हम कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम एग्जैक्टली लगाते हैं तो ये $41,300 या $500 के आसपास ये एरिया बनता है, सपोर्ट एरिया। अब दोस्तों सपोर्ट एरिया का ही मतलब ये भी नहीं है कि प्राइस यहाँ पर आया और आपने तुरंत बाय कर लिया। जब भी किसी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर प्राइस आता है तो वहाँ पर आने के बाद आप थोड़ा सा वॉच आउट करो उसको। वहाँ पर आपको अपनी निगाहें बनाकर रखनी है, फोकस बना के रखना है एंड देखना है आपको चार्ट्स पर कि जो प्राइस है वो क्या मूव लेने वाला है, क्या एक्शन लेने वाला है, क्या वहाँ से फॉर्मेशन किस टाइप की हो रही है। वो सब दोस्तों जब आप प्रैक्टिकली खुद ही एक्सपीरियंस करोगे, चार्ट्स के ऊपर खुद ही देखोगे, ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, तब आपको समझ में आएगा। आप प्रीवियस हिस्ट्री देख सकते हैं, पिछला चार्ट, प्राइस में जाकर देख सकते हैं प्राइस की क्या हिस्ट्री रही है, कैसे मूव आउट किया है, यहाँ से कैसे फ्लक्चुएशंस हुए हैं। वो सब चीज़ें आप लोग यहाँ पर देखें। ऑब्जर्वेशन, जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे उतना ज़्यादा आप लर्न करोगे। सो होपफुली दोस्तों यहाँ पर जो बेसिक्स है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वो आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैटर्न्स के बारे में कि कोई भी पैटर्न अगर प्ले आउट होता है, बुलिश पैटर्न है या बीरिश पैटर्न है, वो हम लोग कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि पैटर्न्स, सपोर्ट लाइंस के बाद सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अगर आपको समझ में आ जाता है, इसके बाद पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो समझ में आने से आपका ब्रेन और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी लगने लगेंगी। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, जब तक आप प्रैक्टिकली ड्रॉ नहीं करोगे, अपने आप से चीज़ों को नहीं समझोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो जहाँ पर मैंने दोस्तों अभी करंटली कर्सर रखा है, यहाँ पर मुझे एक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है लाइन। और ये एक कह सकता हूँ कि मैं एक जोन है, लेकिन करंटली जस्ट मैं एक सिंगल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है जो कि एक रेजिस्टेंस है, जो कि प्राइस पॉइंट पर बनती है $50,000 पर एग्जैक्टली। एंड कभी कभी दोस्तों कुछ हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं 1 डे चार्ट फ्रेम के हिसाब से बना रहे हैं, वो कभी कभी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो 4 हार पर जाकर आप लोग उनको एग्जैक्टली मैच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये वाली रेजिस्टेंस वाली जो कि 52,800 पर बन रही है, ये एग्जैक्टली हमारी जो सपोर्ट्स हैं उनको ये इसने एग्जैक्टली थोड़ा सा टच नहीं किया है। तो थोड़ा सा इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से यहाँ पर।
तो जिससे एग्जैक्टली वो उस प्राइस पॉइंट पर आ जाएगी। ज़्यादा मैटर नहीं करता, थोड़ा बहुत मैटर करता है, लेकिन इस तरह से आपको थोड़ा बहुत खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड चीज़ें समझ में आने लगेंगी। होपफुली दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ हम लोग नहीं बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में, बुलिश एंड बीरिश चार्ट पैटर्न्स के बारे में, एंड उसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही है, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।